हम भी अपने मुल्क में गरीबों का खिदमत करना चाहते हैं। हमें बताइए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैसे अपने मुल्क में लेकर आए। इजिप्ट से लेके ब्राजील तक किसी न किसी तरीके से अफ्रीका में बहुत से ममालिक का ख्वाहिश ये है कि वो अपने मुल्क में भी एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करे। बदकिस्मती इस मुल्क का कि हमारे सियासतदान ऐसे हैं, हमारा सियासी जमातें ऐसे हैं कि वो जब मुआशी हालात मुश्किल होते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम अपने अमीर दोस्तों का सब्सिडी कैसे खत्म करूं। वो ये नहीं सोचते कि हम जो कारोबारी तबका है वो कितने टैक्स दे रहे हैं। वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। ये इस इदारा के जरिए ये इस्लामाबाद का एक ही इदारा है जो हर गरीब का घर तक पहुंचता है। इस्लामाबाद की तरफ से बलोचिस्तान से लेके फाटा तक, फाटा से लेके मेरे गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक वो गरीब औरतों के लिए ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है। ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनके साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे। हमारे उन माओ की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम साहब ऐलान करेगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत चाहे वो मुआशी तौर पे तो मुआशी अंदाज में हम मुल्क को मजबूत बनाना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जो हमारा मिलिट्री कैपेसिटी है, जो इस मुल्क का मिलिट्री माइट है, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार आप सबके सामने है। आज भी अगर मुस्लिम उम्मा में किसी एक ममालिक के पास एटम बॉम्ब है तो वो आपके पास, और ये जो एटॉमिक कुव्वत है इसकी वजह से कोई पाकिस्तान की तरफ माली आंख से नहीं देख सकते। और ये एटम बॉम्ब का तोहफा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया। और ये जो एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा है जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान को कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो करी खुदा बख्श से पाकिस्तान का दिफा कर रहा है, तो उसका दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब की तोहफा की वजह से। एटॉमिक बॉम्ब की बात, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, एटॉमिक बॉम्ब तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दे दिया, मगर उस हथियार को, उस एटॉमिक बॉम्ब को अगर आपने कहीं पहुंचना है, दुश्मन मुल्क तक पहुंचना है, तो मिसाइल ऐसा होना चाहिए कि वो सब खैर तो है, सही है, कोई बीमार तो नहीं हुआ। तो उस एटॉमिक बॉम्ब के बाद अगर एटम बॉम्ब कहीं बेचना है
अगर एटम बॉम्ब को इस्तेमाल करना है तो बॉम्ब के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी जरूरी है। आज पाकिस्तान का दिफा, एक आपका एटम बॉम्ब तो दूसरा अपना मिसाइल प्रोग्राम। एक एटम बॉम्ब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें दिया, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। बाप ने एटॉमिक बॉम्ब के जरिए हमारा दिफा किया है, तो बेटी ने मिसाइल प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान का आज भी गरी खुदा बख्श से दिफा हो रहा है। उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल प्रोग्राम के बाद एक ऐसा दौर पाकिस्तान में गुजरा, मुशर्रफ दौर में, जब पाकिस्तान में दूसरों ममालिक के बेसिस बने थे। जैसे आजकल मिडल ईस्ट में दूसरों ममालिक के बेसिस है, वैसे आपका पाकिस्तान में भी एक जमाने में एक आमिर ने उस दूसरा मुल्क को पाकिस्तान के सरजमीन पे इजाजत दिया कि बेस बनाए, अपने हवाई जहाज़ें चलाए और पाकिस्तान के सरजमीन पे से मुसलमानों के ममालिक पे बमबारी करे। याद है आपको कौन था वो सदरे पाकिस्तान जिसमें हिम्मत था, जिसमें बहादुरी था, जो एक सलाला इंसिडेंट के बाद लात मार के तमाम बेसिस को पाकिस्तान में बंद किया, हमारे मेहमानों को खुदाफिज कह दिया। तो हाल ही में जब में ये जंग चल रहा था और मुख्तलिफ ममालिक पे बम धमाके हो रहे थे, तो मैंने समझा कि आज के बाद मैं अपना तकरीर में इजाफा करूंगा। मैं कायदे अवाम का एटॉमिक बॉम्ब का जिक्र करूंगा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का दी हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी का जिक्र करूंगा, मगर साथ साथ सलाम पेश करूंगा उस सदर पाकिस्तान को, उस आसिफ अली जरदारी को, जिसने ये बेसिस बंद किए और पाकिस्तान को एक बहुत बहुत बड़ी नुकसान से बचा रखा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से मजबूत हो, दफाई सतह पे मजबूत हो, मुआशी तौर पे मजबूत हो, और हम समझते हैं कि सिर्फ एक सियासी जमात इस मुल्क में मौजूद है तो ये तमाम काम करवा सकते हैं, और वो मेरा और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये तीर है। हमारा और आपका रिश्ता इस 3 नस्लों का रिश्ता में, आप जरा सोचें कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलके ये जो 3 नस्लों का जदोजहद है, हमने हासिल क्या किया है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का हाथ आपने थाम लिया था और आपने गिलगित बल्तिस्तान से FCR का निज़ाम ख़त्म किया, सरदारी निज़ाम ख़त्म किया, सब्सिडी का तोहफा दिलवाया। ये मेरे जियालों का कारनामा है। याद आपने कायदे अवाम इसी बल्तिस्तान डिवीज़न में, इसी गांचे की सरजमीन पे खड़ा होकर, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गांचे के सरजमीन पे खड़ा होकर वहां से ऐलान किया था कि हम घास खाएंगे मगर बम बनाएंगे।
ये तीन नस्लों का जिद्दोजहद, ये पीपल्स पार्टी और बल्तिस्तान के अवाम का जिद्दोजहद है। आपने मतलब गांचे के अवाम ने पाकिस्तान को ये एटम बॉम्ब का तोहफा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कायदे अवाम को अपनी मुश्किलात के मसाइल के बारे में बताया कि जो हमें यहाँ गंदम मिलता है, जो हमें यहाँ पेट्रोल मिलता है, जो हमें डीजल मिलता है, उसका आप अगर कंपेयर करें कि कराची में और इधर का प्राइस क्या है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये तय किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहे। और आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस सब्सिडी के ज़रिए आज तक ये हकीकत है कि जिस प्राइस को आपको नीचे पाकिस्तान में आपको पेट्रोल मिलता है, उसी प्राइस पे आपको इधर मिलेगा, उसी सब्सिडी के नतीजे में।